अगर कोई उसे इस तरह इंसल्ट करने की कोशिश करता तो शायद शनाया इस सब को सह भी लेती, मगर रोहन ने आहान को ऑफेंड करने की कोशिश की थी और ये सब शनाया हाथ पर हाथ रखे नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने सीधा वेटर से कहा, ओह, तुम्हें शनाया को भी बियर पसंद है। मिस शनाया, आपने मुझे पहले ही कह दिया होता तो मैं एक अच्छी स्पेशल बियर का इंतजाम कर देता। रोहन कोहली ने वेटर को बियर लाने को कहा। वैसे तो बहुत गुस्सा था वो और इरिटेटेड भी, लेकिन अब वो मीडिया के सामने ये सब बिगड़ने देना नहीं चाहता था। क्या मिसेस यामिनी गिल ने ये नहीं कहा था कि शनाया एक अच्छे लाइफ पार्टनर के इंतजार में है और वो आहान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है? अब क्या हो गया? हाँ, इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शनाया और आहान की रोमांटिक डिनर डेट पर मैं कबाब में हड्डी बनकर आया हूं। रोहन के प्लान मुताबिक अब शनाया को तो उससे इंप्रेस हो जाना चाहिए था, मगर इंप्रेस होना तो दूर की बात थी। शनाया ने अब तक रोहन कोहली से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। पूरी शिमला में जिस रोमांटिक डिनर डेट का ऐसा अरेंजमेंट कोई भी नहीं कर सकता था, उस डिनर डेट का रोहन ने इंतजाम किया था। दुनिया की बेहतरीन और खास वाइन भी मंगाई थी और इतना ही नहीं, उसने तो काफी फेमस सिंगर को भी बुलाया था। मिस शनाया, मैंने आपकी मॉम मिसेस यामिनी गिल से तो ये सुना था कि आपको पियानो में बहुत दिलचस्पी है। क्योंकि शनाया के पास कोई दूसरा चारा नहीं था तो उसने बेमन से हाँ कह दिया। ऐसा है कि मिस शनाया, मुझे भी पियानो और म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे तो पियानो का इतना शौक है कि मैं बचपन से ही पियानो बजाना सीखता आया हूँ। कॉलेज के वेकेशंस में तो मैं पियानो के बारे में और डिटेल में सीखने के लिए यूरोप भी चला गया था। अब मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या ये रोहन कोहली अपने ऊपर किताब कर रहा है क्या? क्या मैंने उसे पियानो लर्निंग हिस्ट्री के बारे में पूछा भी था? कब से अकेले ही बकबक कर रहा है? हमें खुद की तारीफ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मिस शनाया, क्यों ना मैं खुद ही पियानो बजाकर आपको मेरे टैलेंट की झलक दिखा सकूं? जैसे ही शनाया ने रोहन कोहली की कही ये बात सुनी, उस बेचारी की बोलती बंद हो गई। बहुत देर तक जब शनाया ने उससे कुछ नहीं कहा तो रोहन ने उसके जवाब को हाँ में कंसिडर कर लिया और शनाया को कुछ कहने का मौका दिए बगैर ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जाकर ग्लास वॉल रूम के बीचों बीच खड़े हुए पियानो की सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। इस वक्त रोहन एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बेथोवन की कंपोज की हुई धुन बजा रहा था। उस धुन का नाम था टू अलाइस। टू अलाइस दुनिया की सबसे फेमस और पसंदीदा मेलोडीज में से एक मानी जाती है। भले ही रोहन उस धुन को बजाने में ज्यादा परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो जैसा भी था बहुत अच्छे से बजा रहा था। मुझे तो लगा था कि रोहन कोहली कोई बहाना बनाकर मेरा दिल जीतना चाहता है और ये सब सिर्फ मुझे इंप्रेस करने के लिए या फिर आहान को नीचा दिखाने के लिए किया होगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि रोहन सच में बहुत अच्छा पियानो बजा लेता है। थोड़ी ही देर में रोहन ने पूरी धुन बजा ली और पियानो के आगे से हट गया। मिस शनाया, क्या आपको मेरी की हुई बेथोवन की धुन पसंद आई? कोई उसमें गलती नजर आई? इस धुन के परफॉर्मेंस में बहुत सारी गलतियां थी। तुम्हें पियानो के बारे में पता भी है क्या, जो तुम मुझे गलत सही का ज्ञान दे रहे हो? जब आहान 3 साल का था तब से उसकी मॉम नैना माथुर ने उसे पियानो बजाना सिखाया था। नैना माथुर खुद एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट थी। उन्होंने पूरे यूरोप में एक टैलेंटेड पियानिस्ट के तौर पर जान पहचान बनाई हुई थी। जिस उम्र में बच्चे सही से पेंसिल भी नहीं पकड़ पाते थे, आहान ने टू अलाइज बजाना सीख लिया था। क्या मुझे पियानो के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता? क्या पूरी दुनिया में पियानोस पर कोहली परिवार का हक है? अच्छा, तो तुम्हें पियानो के बारे में पता है। अच्छी बात है, तो जरा मुझे यह बताओ कि मेरे परफॉर्मेंस में क्या गलतियां हुई। तो सुनो, पहली गलती, धुन की शुरुआत में तुम्हें प्रीलूड बजानी चाहिए थी, लेकिन तुमने जी शार्प की की को प्ले किया। उसकी वजह धुन थोड़ी बेसुरी हो गई थी। दूसरी गलती, तुम्हारी स्पीड, जिसे म्यूजिकल भाषा में लय कहा जाता है, वो बहुत ही स्लो थी, जिसकी वजह से यह धुन थोड़ी उदास भरी लग रही थी, जबकि टू अलाइज का इमोशन खुशनुमा है। तीसरी गलती, बीच के दूसरे अंत में जो 7वां स्वर था उसे तुमने स्किप कर दिया था। वह स्वर ही तो इस धुन का एसेंस है। उसी स्वर की वजह से यह धुन इतना यादगार बनती है। साथ ही और कई स्पेसेस हैं जहां पर तुमने बहुत से स्वरों को बजाया ही नहीं है। वैसे और भी गलतियां हैं जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक्स थी और जिनकी वजह से यह धुन को तुमने बर्बाद कर दिया था। अगर तुम चाहो तो मैं डिटेल में एक एक करके शुरू करता हूँ। तुमको यह सब कैसे पता चला?
तुम्हारी गलतियां ही इतनी सारी थी कि मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वैसे पियानो बजाने में बहुत बुरे हो रोहन तुम। तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या? मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? ये आहानी है ना, या फिर कोई और? आगे इस लाइव डेट में क्या क्या होने वाला था? क्या रोहन अब हार मानने वाला था, या फिर आहान उसे हराने के लिए कुछ और भी करने वाला था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।